साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो। आज के इस वीडियो में हम ज़्यादा भूमिका नहीं बनाएंगे, जल्दी से जल्दी हम लिखने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, क्योंकि वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए। तो यहाँ पर हम कुछ शब्द लेकर आए हैं, कठिन शब्द। इन शब्दों को पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आपको लिखना बताएंगे। एक एक शब्द को हिज्जे करके, एक एक मात्रा को आपको बारीकी से लिखना बताएंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं। पहला शब्द है अस्तित्व, फिर अभिव्यक्त, अतिरिक्त, अध्ययन, अध्ययन, अपभ्रंश, अनेकानेक, अंतर्राष्ट्रीय। फिर से सुने, अंतर्राष्ट्रीय, फिर अंतर्देशीय, अंतर्राज्यीय, अंतरक्षेत्रीय, अनुच्छेद, अपरिवर्तनशील, 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 औचित्य, अग्रगण्य, अग्रगण्य, अंतर्गत, आविर्भाव, आविर्भाव, अतिशयकतापूर्ण, 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 आत्मानुभूति, आत्मानुभूति, अवास्तविक, अवास्तविक, अविच्छिन्न, आदरपूर्वक, आदरपूर्वक, आकृतिकरण, आकृतिकरण, पूर्णकालिक, पूर्णकालिक, अतिथिगृह, आदरपूर्वक, आदरार्थ, आदरार्थ, अर्धांधु, अकृतिकरण, अकृतिकरण, अपूर्णकालिक, अपूर्णकालिक, अतिथिगृह, अग्न्यास्त्र, अग्न्यास्त्र, माफ करना, अग्न्यास्त्र नहीं पढ़ेंगे, अग्न्यास्त्र पढ़ेंगे, क्यों गा भी आधा है, ना भी आधा है। ठीक है, अग्न्यास्त्र, उच्चारण, उच्चारण, उद्देश्य, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उत्पत्ति। तो आइए इन शब्दों को अब हम लिखना सीख लेते हैं। आज का पहला शब्द है अस्तित्व। ध्यान से सुने, अस्तित्व। अ यानी कि छोटा आ का उच्चारण कम देर के लिए हो रहा है, तो छोटा आ। अब अस यानी कि सा का उच्चारण बहुत कम देर के लिए है, तो आधा सा। और फिर यह तित्व। अब हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया, हर बार बताया है, और अब भी बताएंगे कि किसी अक्षर में छोटी ई की मात्रा लिखी जाती है, यदि उससे पहले कोई आधा अक्षर होता है तो उस आधे अक्षर से भी पहले मात्रा को लगाते हैं और पढ़ते हैं पूरे अक्षर पर ही। तो यहाँ पर हमने लिखी मात्रा, लेकिन पढ़ेंगे ता के साथ। अस्तित्व, आधा ता यानी कि ता का उच्चारण फिर से बहुत कम देर के लिए है, और वाह हो गया अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्व के बाद में अगला शब्द है अभिव्यक्त। अभि, यहाँ भी आ कम समय के लिए उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ भी छोटा आ। अभि, भा के साथ ई का उच्चारण अभि, और कम देर के लिए, कम देर के लिए मतलब छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा लिखी गई, ये हो गया अभि। अब लिखना है व्यक्त। व्यक्त, आधा वा या व्य, आधा का, क्योंकि का उच्चारण भी कम देर के लिए है, और त, अभिव्यक्त। ठीक है, अभिव्यक्त के बाद में है अतिरिक्त। अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त में भी छोटा आ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आवाज आ रही आ की, और ता के साथ काय का उच्चारण हो रहा है, अति ई का हो रहा है, लेकिन कम समय के लिए हो रहा है, कम समय के लिए है तो छोटी की मात्रा। रिक्त, रिक्त, अब रा के साथ भी ई का उच्चारण है और कम समय के लिए है, तो रा में भी छोटी की मात्रा रिक, फिर आधा का उच्चारण कम समय के लिए हो रहा है रिक्त, फिर तुरंत ता का अतिरिक्त। ठीक है, तो हो गया अतिरिक्त। अतिरिक्त के बाद में अगला शब्द है अध्ययन। अध्य, छोटा आ, यहाँ भी आ का उच्चारण कम देर के लिए, और धा का उच्चारण बहुत कम देर के लिए, तो आधा धा। अध्य, तुरंत या का उच्चारण अध्य, फिर यन, फिर या और ना यन, अध्ययन। अध्ययन के बाद में अगला शब्द है अपभ्रंश।
अपभ्रंश, अप यहाँ भी आ कम समय के लिए तो छोटा आ, और पा अप, पा भी कम समय के लिए और कोई अलग से उच्चारण नहीं है तो खाली पा। अप भ्रंश, भ्रंश भा, भा के बाद तुरंत रा का उच्चारण है लेकिन कम देर के लिए है। जब रा का उच्चारण कम देर के लिए होता है, बाद में होता किसी अक्षर के, और तो वहाँ पर हम पदेंद्रा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भा में पदेंद्रा लिख दिया तो भ्र हो गया, भ्र ऊपर अनुस्वार बिंदु हो गया भ्रंश, श शरीफा वाला सा, जिसे तालब सा भी कहते हैं, तो हो गया अपभ्रंश। ठीक है, फिर है अगला शब्द अनेकानेक, अनेकानेक, अने, अने यहाँ भी आ का उच्चारण कम देर के लिए तो छोटा आ, ने ना के साथ ए का उच्चारण तो ना में ए की मात्रा, अने का के साथ बड़े आ का, बड़े आ की मात्रा, क्यों आ का उच्चारण देर तक हो रहा है, का, अनेका ने, अब यहाँ पर ना के साथ ए का उच्चारण तो ना में ए की मात्रा, और क नेक, अनेका नेक, अनेका नेक के बाद में अगला शब्द है हमारा अंतरराष्ट्रीय, अंतर अन, अब यहाँ पर अंग लिखा जाएगा, अंतर, तर ता के साथ कोई उच्चारण नहीं तो ता खाली, रा, अंतर रा, यहाँ पर डबल रा का उच्चारण हो रहा है तो रा में बड़े आ की मात्रा ऊपर रेफ की मात्रा, क्यों यहाँ पर ये रेफ की मात्रा यहाँ पर पड़ी जाएगी तो हो जाएगा अंतर। किसी अक्षर में, जब किसी अक्षर में रेफ की मात्रा लिखी होती है तो उस अक्षर के तुरंत पहले पढ़ी जाती है, तो यहाँ इस रा से तुरंत पहले पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो हो गया अंतरराष्ट्र, राष्ट्र आधा शाह, मूर्धन्य शाह, ट्री, ट्री, तो टा के साथ भी रा का उच्चारण हो रहा है लेकिन टा के बाद में हो रहा है तो यहाँ भी पदेंद्रा। टा में और डा में जो अक्षर नीचे से गोलाई लिए होते हैं उन अक्षरों में पदेंद्रा इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ट्री, ट्री, ई का उच्चारण तो देर तक तो बड़ी ई की मात्रा, या ट्री। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय के बाद में है अंतरदेशीय, अंतरदेशीय, यहाँ भी अन लिखेंगे, आ अनुस्वार बिंदु और त, अंत रदेशीय, रदेशीय यानी दा के साथ रा का उच्चारण और दा में ए की मात्रा, दे ए है, दे का उच्चारण है तो ए की मात्रा, और यहाँ पर रा का उच्चारण है तो साथ में रेफ की मात्रा, तो अंतरदेशीय, शी यहाँ पर तालब शाह। ठीक है, शाह में बड़ी की मात्रा, शी, ई का उच्चारण देर तक, शीय या। ठीक है, अंतरदेशीय। ठीक है, अंतरदेशीय के बाद में अगला शब्द है अंतरराज्यीय, यहाँ भी अंग लिखेंगे, अ अनुस्वार बिंदु और त, अंत, अब यहाँ भी रा और रा, डबल रा की आवाज आ रही, अंतरराष्ट्रीय, तो यहाँ भी रा के साथ रेफ की मात्रा लिखी जाएगी, अंतरराष्ट्र, राज्य है, माफ करना, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय आधा जा। ठीक है, आधा जा, या के साथ का की मात्रा, ई की मात्रा बड़ी ई लिखेंगे, और या अंतरराज्यीय। ठीक है, अंतरराज्यीय के बाद में अगला शब्द हमारा है अंतर क्षेत्रीय, अंतर क्षेत्रीय इसी तरह लिखेंगे, अंतर, अंत लिखेंगे पहले और बाद में अंतर क्षेत्रीय, यहाँ छा, छा के साथ काय का उच्चारण, ए का उच्चारण, छे, तो छा के साथ ए का उच्चारण और इससे तुरंत पहले रा का उच्चारण कम देर के लिए तो रेफ की मात्रा के रूप में लिखेंगे, अंतर क्षेत्रीय, त्री, त्रा के साथ ई का उच्चारण तो बड़ी ई का उच्चारण, त्रीय देर तक है, और या त्रीय, अंतर क्षेत्रीय। ठीक है, अंतर क्षेत्रीय के बाद में अगला शब्द है अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनु, आ का उच्चारण कम देर के लिए तो छोटा आ, और ना के साथ ऊ का उच्चारण नहीं कम देर के लिए, अनु, तो ना में छोटे ऊ की मात्रा, अनु, छे आधा चा, क्योंकि छे बहुत कम देर के लिए आवाज आ रही है चा की, अनुच, अनुच है बहुत कम देर के चा की आवाज आ रही है और तुरंत छा की आवाज आ जाती है, तो अनुच्छेद, छा के साथ एक का उच्चारण तो छा में एक की मात्रा, अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद में अगला शब्द है अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील बड़ा शब्द है, इसको छोटे छोटे भागों में लिखेंगे, पहले लिखेंगे अ, क्योंकि आ की आवाज आ रही है तो छोटा आ, कम देर के लिए आवाज आ रही है तो छोटा आ, अपरिवर्तन, परि, प खाली, क्योंकि पा के साथ कोई उच्चारण नहीं, और रे, रा के साथ उच्चारण है छोटी ई का लेकिन कम समय के लिए, ई का उच्चारण कम समय के लिए तो छोटी ई की मात्रा, परि, अपरिवर्तन, वर्तन, अपरिवर्तन, वा ता से पहले रा का उच्चारण कम देर के लिए लेकिन ता के साथ है तो ता के साथ है तो यहाँ पर रेफ की मात्रा के रूप में रा लिख देंगे, बर्तन, न, अपरिवर्तनशील, शील, शाह, शाह के साथ ई का उच्चारण, शी, ई का उच्चारण और देर तक तो बड़ी की मात्रा, और ल, अपरिवर्तनशील। ठीक है, अपरिवर्तनशील के बाद में अगला शब्द है औचित्य, औचित्य लिखेंगे, औ लिखना बहुत आसान है, औ से औरत वाला, औचित्य, चित्य, ची,
चा के साथ ई का उच्चारण कम समय के लिए तो छोटी ई की मात्रा। औचित आधा ता बहुत कम देर के लिए उच्चारित हो रहा है। य औचित्य। फिर है अग्रगण्य, अग्र आ लिखेंगे ग्र, गा के साथ रा का उच्चारण कम समय के लिए, और गा के बाद में जब बाद में है तो पदेंद्रा के रूप में। अग्र गण्य, ग आधा और या गण्य, अग्रगण्य। ठीक है। अग्रगण्य के बाद में है अंतर्गत, अंतर्गत यहाँ भी आप आ के ऊपर अनुसार बिंदु लिखेंगे और ता अंत रगत, तो गा के साथ रा का उच्चारण है लेकिन गा से पहले है तो रेफ की मात्रा के रूप में लिखा जाएगा अंतर्गत, अंतर्गत। ठीक है। अंतर्गत के बाद में अगला शब्द है आविर्भाव, आविर्भाव आ। अब यहाँ पर बड़ा आ लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर आ का उच्चारण ज़्यादा देर तक है। आविर्भाव, वा के साथ ई का उच्चारण कम समय के लिए छोटी की मात्रा, और भा में बड़े आ की मात्रा, लेकिन उससे पहले रा का उच्चारण हो रहा है कम देर के लिए तो भा में रेफ की मात्रा, तो हो जाएगा आविर्भाव, आविर्भाव। ठीक है। आविर्भाव के बाद में अगला शब्द हमारा है अतिशयकतापूर्ण, अतिशयकतापूर्ण। तो पहले हम लिख लेंगे अति, अति छोटा आ और ता में ई की मात्रा, क्योंकि ई का उच्चारण हो रहा है अति और कम देर के लिए हो रहा है तो छोटी ई की मात्रा। अतिशयकता, शयकता श लिखेंगे और या, ना ही शा के साथ कोई अलग से उच्चारण, ना ही या के साथ अलग से उच्चारण और ना ही का के साथ अलग से उच्चारण। अतिशयक, शयक ता में आ का उच्चारण हो रहा है तो ता में बड़े आ की मात्रा, तो हो गया अतिशयकता पूर्ण। पू पा के साथ ऊ का उच्चारण देर तक तो पू तो बड़े ऊ की मात्रा ऋण पूर्ण। अब रा के साथ रा का उच्चारण हो रहा है लेकिन रा से पहले हो रहा है रा से, तो रा में रेफ की मात्रा हो जाएगा अतिशयकता पूर्ण। इकट्ठा पढ़ देंगे अतिशयकता पूर्ण। ठीक है। अगला शब्द है आत्मानुभूति, आत्मानुभूति। आत्मा आ, यहाँ पर बड़े आ का उच्चारण हो रहा है आत्मा, ता का उच्चारण बहुत कम देर के लिए, माँ का उच्चारण ज़्यादा देर के लिए, तो माँ के साथ आ का उच्चारण हो रहा है तो माँ में बड़े आ की मात्रा। आत्मानु, नु ना के साथ ऊ का उच्चारण कम देर के लिए तो ना में ऊ छोटे ऊ की मात्रा, हो गया आत्मानुभूति। भा में बड़े ऊ की मात्रा भूति, ता के साथ ई का उच्चारण कम देर के लिए तो ता में छोटी ई की मात्रा, हो जाएगा आत्मानुभूति। ठीक है। आत्मानुभूति के बाद में अगला शब्द है अवास्तविक, अवास्तविक अवा छोटा आ का उच्चारण कम देर के लिए, वा का उच्चारण ज़्यादा देर के तो वा में बड़ा की मात्रा आवास, स आधा सा क्यों, सा का उच्चारण कम देर के लिए, आवास्त ता में ता खाली, ता के साथ कोई उच्चारण नहीं, विक वा में छोटी की मात्रा क्यों, विक वी ई का उच्चारण हो रहा है विक का खाली, अवास्तविक। ठीक है। अवास्तविक के बाद में अगला शब्द हमारा है अविच्छिन्न, अविच्छिन्न लिखेंगे अविच्छिन्न लिखेंगे यानी छोटा आ, और अगला शब्द के अच का क्या है वी, वा का उच्चारण ई के साथ वी ई और कम देर के लिए तो छोटी की मात्रा अविच्छ, अविच्छ आधा चा क्योंकि चा का उच्चारण बहुत कम देर के लिए छिन्न। अब हमने पहले बताया फिर बताएंगे कि जिस अक्षर में छोटी की मात्रा लिखी होती है या जिससे पहले कोई आधा अक्षर होता है तो उस आधे अक्षर से भी पहले छोटी की मात्रा लिखी जाती है लेकिन पढ़ी जाती है पूरे अक्षर पे, तो पढ़ी जाएगी छा के साथ अविच्छिन्न। न डबल बार ना का उच्चारण हो रहा है तो आधा ना और ना अविच्छिन्न। ठीक है। अविच्छिन्न के बाद में अगला शब्द है आदर पूर्वक, आदर पूर्वक बड़ा आ क्योंकि आ का उच्चारण देर तक हो रहा है, आदर 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 पूर्वक पा के साथ बड़े ऊ का उच्चारण हो रहा है, ऊ का उच्चारण हो रहा है देर तक हो रहा है तो बड़े ऊ की मात्रा, रवक रवक र कम देर के लिए और वा के साथ तो इसमें रेफ की मात्रा के रूप में लिखा जाएगा पूर्वक। ठीक है। आदर पूर्वक, आदर पूर्वक के बाद में लिखेंगे हम आकृतिकरण, आकृतिकरण आकृति आ का उच्चारण देर तक तो बड़ा आ कृति, तो रा के साथ थोड़ा सा ई का उच्चारण हो रहा है आकृति, तो जब रा के साथ हल्की सी ई का उच्चारण होता है तो री की मात्रा लिखते हैं तो हो गया आकृति ती, ता के साथ ई का उच्चारण कम देर के लिए ता में छोटी की मात्रा, हो गया आकृति करण, का भी खाली कोई मात्रा उच्चारण नहीं लग से, रा के साथ कोई उच्चारण नहीं लग से और रा के साथ कोई उच्चारण नहीं लग से, करण करण आकृतिकरण। आकृतिकरण के बाद में अगला शब्द है हमारा पूर्णकालिक, पूर्णकालिक पूर्ण पू पा के साथ ऊ का उच्चारण और देर तक तो पूर्ण,
ऋण, यहाँ भी अणा के साथ हो रहा है उच्चारण रा का, और अणा से पहले हो रहा है तो रेफ की मात्रा के रूप में। पूर्ण कालिक, कालिक आकृतिकरण के बाद में अपूर्ण कालिक है, माफ करना अपूर्ण कालिक, तो यहाँ पर हम छोटा आ लिख देंगे, हो जाएगा अपूर्ण, अपूर्ण कालिक। का के साथ आ का उच्चारण तो का में बड़े आ की मात्रा, लिख ला के साथ ई का उच्चारण कम देर के लिए तो छोटी ई की मात्रा, और क खाली लिख, अपूर्ण कालिक हो गया अपूर्ण कालिक। ठीक है, फिर है आदरार्थ। पूर्ण कालिक के बाद अतिथि ग्रह, अतिथि ग्रह, अतिथि ग्रह, अतिथि कम समय के लिए, और तिथि ता के साथ छोटी ई का उच्चारण ति है, थी था के साथ ई का उच्चारण कम देर के, जिसमें छोटी ई की मात्रा हो गया अतिथि ग्रह। ग्रह जब लिखते हैं तो यहाँ पर रेफ री की मात्रा लिखते हैं, ठीक है, री की मात्रा लिखते हैं तो होगा ग्रह, अतिथि ग्रह। ठीक है, अतिथि ग्रह के बाद में अगला शब्द हमारा है आदरपूर्वक, तो आदरपूर्वक यहाँ हम लिख चुके हैं, इसमें दोबारा लिखा था, नहीं लिखेंगे हम लोग। फिर है आकृतिकरण, आकृतिकरण बड़ा आकृतिकरण भी दोबारा हो गया है, इसे भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक बार लिख चुके हैं आकृतिकरण। और फिर है आदरार्थ, आदरार्थ यानी भी आम का देर तक तो बड़ा दर दारा दर, आदर रार्थ, आदरार्थ। अब रा के साथ देर तक है रा, तो रा में बड़े की मात्रा हो गया आदरा रथ, रथ रा के साथ रा था के साथ रा का उच्चारण, और उससे पहले तो यहाँ रेफ की मात्रा के रूप में लिखा जाएगा, हो गया आदरार्थ, आदरार्थ। ठीक है, आदरार्थ के बाद में है अर्धांधु, अर्धांधु, अर्धांधु तो लिखेंगे छोटा आ, फिर दा, और दा में आधा धा और बड़े आ की मात्रा अर्धा लिखा। अब यहाँ पे लिख देंगे रेफ की मात्रा हो जाएगा अर्धा, अर्धा क्यों रेफ की मात्रा यहाँ पड़ जाएगी रा, तो हो गया अर्धा, यहाँ अनुसार बिंदु हो गया अर्धान, फिर दा में छोटे ओ की मात्रा दु, अर्धांधु। ठीक है, अर्धांधु के बाद में अगला शब्द हमारा है पूर्णकालिक, पूर्णकालिक लिखेंगे पूर्ण, पा में बड़े ऊ की मात्रा पू, और अड़ा में रेफ की मात्रा पूर्ण कालिक, यहाँ पर हमने लिखा था अपूर्ण कालिक, यहाँ पूर्ण कालिक का में बड़े आ की मात्रा का, और ला में छोटी की मात्रा ली का लिख, पूर्ण कालिक। पूर्ण कालिक के बाद में अगला शब्द हमारा है अग्न्यास्त्र, अग्न्यास्त्र, अग छोटा आ और ग कम समय के लिए उच्चारण हुआ तो आधा गा, न्यास्त्र ना भी कम समय के लिए उच्चारण हुआ तो आधा ना, अग्न्या या में बड़े आ की मात्रा क्यों, अग्न्या या देर तक बोला जा रहा है, अग्न्यास, अग्न्यास सा भी कम देर के लिए तो सा भी आधा, त्र 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 लिखेंगे, हो गया अग्न्यास्त्र। ठीक है, इसे अग्न्यास्त्र नहीं पढ़ेंगे, अग्न्यास्त्र पढ़ेंगे तो गा पूरा हो जाएगा अग्न्यास्त्र, तो अग्न्यास्त्र पढ़ेंगे। ठीक है, अग्न्यास्त्र। अग्न्यास्त्र के बाद में अगला शब्द है हमारा उच्चारण, 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 ऊ का आवाज आ रही, उच्च आधा चा कम समय के लिए उच्च हो रहा है। ठीक है, उच्चा, फिर एक बार चा, फिर चा बड़ा चा और बड़े आ की मात्रा, पूरा चा और बड़े आ की मात्रा हो गया उच्चारण, ना ही रा के साथ कोई उच्चारण से ना ही अणा के साथ कोई उच्चारण से, तो हो गया रण, रण हो गया उच्चारण। ठीक है, फिर है उद्देश्य, उद्देश्य, उद छोटा ऊ, फिर दा में हलंत हो गया आधा दा उद, और फिर दा में ए की मात्रा क्यों दे, ए का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, उद्देश्य, श आधा शाह क्यों, शाह का उच्चारण कम देर के लिए, फिर या हो गया उद्देश्य। उद्देश्य के बाद में है उज्ज्वल, उज्ज्वल छोटा ऊ आधा जा उज्ज, उज फिर ज्वल, ज्वल जा और वा और ला, ज्वल, उज्ज्वल हो गया उज्ज्वल। के बाद में है उत्पत्ति, उत्पत्ति छोटा ऊ उत आधा ता कम देर के लिए बोला जा रहा है तो आधा ता उत्पत्ति, ता के साथ आधे ता का उच्चारण और हो रहा है, और यहीं पर लगनी थी छोटी की मात्रा, जैसे कि हमने पहले बताया कि उस अच्छा आधे अक्षर से पहले लिखी जाती है, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा हो गया उत्पत्ति। ठीक है।